हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट में क्या पढ़ा है, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा है। इसमें कि हम लोगों ने किसी में क्या पढ़ा है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, किसी में हम लोगों ने कोल के बारे में पढ़ा है। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। किस चीज के बारे में? पेट्रोलियम। तो हम लोगों ने हमेशा सुनते आया क्या, कोल एंड पेट्रोलियम। ये सब क्या है? ये है फॉसिल फ्यूल। आप लोग पूछेगा ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है। ऐसा फ्यूल जो कि क्या होगा, सॉइल के अंदर से हम लोग को मिलता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलता है। और ये क्या होता है, ये डेड एंड डिकम्पोज्ड पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट से बना होता है। यानी कि जो मरे हुए या फिर जो क्या होता है, डेड और डिकेइंग पार्ट होता है किसी का, एनिमल या फिर प्लांट का, उससे क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। और जो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। हम लोग क्या एसएसटी में हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि फॉसिल रिमेन्स में हम लोग क्या था, एक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी को हम लोग को इंफॉर्मेशन देता था। तो वो होता था क्या कि उसमें एनिमल, मतलब जो एनिमल्स होते थे, ह्यूमन बींग, उनका जो क्या होता था, एक रिमेन्स बच जाता था। उस रिमेन्स बच जाता था जिससे कि हम लोग पता चलता था एंशियंट टाइम के बारे में। उसी तरह से फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जो डेड और डिकम्पोज पार्ट होता है उसका, जो प्लांट और एनिमल का डेड डिकम्पोज पार्ट होता है, उसी से क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। तब हम लोग इसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम और जो प्रोडक्ट्स या फिर इसके यूजेस को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। पेट्रोलियम को समझने से पहले क्या होता है, ये क्या क्या होता है, ये होता है क्या, एक ब्लैक कलर विस्कस होता है। विस्कस मतलब क्या होता है, एक मतलब जो क्या होता है, ज्यादा एकदम गाढ़ा होता है। यानी कि हम लोग ये लिक्विड तो होता है, लेकिन क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हुए थे। यानी कि ये विस्कस की तरह होता है, यानी कि जेली जेली ऐसा होता है, लेकिन जेली के इतना टाइट भी नहीं होता और सॉलिड के इतना हल्का भी नहीं होता। वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। यानी इन दोनों के बीच क्या होता है। और ये किसका कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। और इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। इसके बिना हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा चीज रुक जाएगा, बहुत सारा काम क्या होगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि पेट्रोलियम जो है एक ब्लैक गोल्ड उसको बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे पूरे लाइफ को और इस अर्थ पर हम लोग को सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड या फिर लिक्विड गोल्ड। हम ये दोनों से भी किसको जानते हैं, पेट्रोलियम को जानते हैं। इसके अलावा हम लोग अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम को समझते हैं। तब ये पाया कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर अकर होता है। तो जो पेट्रोलियम है ये पाया जाता है, जैसे कि हम लोग बनाते, ये है सबसे टॉप मोस्ट लेयर, यानी कि अर्थ क्रस्ट। इसके अंदर क्या होता है, एक रॉक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इम्परवियस रॉक। इम्परवियस रॉक, इसका एक लेयर होता है। इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होता है एक लेयर नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस। और हम लोग नेचुरल गैस के भी बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग पेट्रोलियम को पढ़ रहे हैं। और इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होता है पेट्रोलियम। तो ऊपर में नेचुरल गैस क्यों होता है, क्योंकि गैस होता है वो हल्का होता है, इसीलिए ऊपर में क्या होता है, नेचुरल गैस होता है और नीचे पेट्रोलियम होता है। और इसके नीचे क्या होता है, सलाइन वाटर, यानी कि जो सॉल्टी वाटर होता है वो होता है। तो यहाँ सॉल्टी वाटर नीचे क्यों होता है, क्योंकि पेट्रोलियम नीचे होना चाहिए था। तो हम लोग कभी भी क्या करते हैं, जो वाटर के ऊपर में ऑयल डालते हैं तो क्या होता है, वाटर नीचे रह जाता है और ऑयल उसके ऊपर क्या होता है, फ्लोट करता है। इसलिए यहाँ पर पेट्रोलियम भी क्या एक तरह से ऑयल है, इसीलिए क्या होता है, ये ऊपर में फ्लोट करता है और नीचे में क्या रहता है, वाटर रहता है। तो हम लोग समझ गए कि ये क्या होता है, रॉक के अंदर पाया जाता है, और इसको हम लोग इसीलिए रॉक ऑयल भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, कितने डीप में, तो 500 मीटर टू 2000 मीटर,
यानी कि आधे किलोमीटर अंदर से लेकर के 2 किलोमीटर अंदर तक में क्या होता है, ये पेट्रोलियम पाया जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि पेट्रोलियम कहाँ पर पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पेट्रोलियम को हम लोग रिफाइन कैसे करते हैं, या फिर उसको हम लोग यानी कि उसके पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे उसके पार्ट मतलब अलग अलग टाइप्स के ऑयल होते हैं, उन सबको कैसे अलग किया जाता है। तो पेट्रोल को जब रिफाइन किया जाता है तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के ऑयल निकलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, यानी इसी को क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग। यानी कि इसके अंदर जितने भी तरह के ऑयल हैं या फिर जितने भी तरह की यूजफुल चीज है जिसको कि हम लोग अलग अलग तरीके में यूज कर सकते हैं, उन सबको ही अलग अलग बांटना, यानी कि अलग अलग उसको निकाल देना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल को रिफाइन करना, यानी कि उसको अलग अलग, यानी कि उसके अंदर जितना भी चीज मिला हुआ है उन सबको अलग अलग करके, जिसका भी स्पेसिफिक यूजेज है उस सबको अलग करके क्या करना, उस सबका यूज करना। अब हम लोग देखेंगे कि इसको जब रिफाइन किया जाता है तो इसके अंदर से क्या क्या इसको इसके इसे निकलता क्या क्या, यानी कि इसके प्रोडक्ट्स। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर से निकलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या आ गया, ऑयल हो गया, केरोसिन, ये सब क्या आ गया, ऑयल। इसके बाद है और इसमें निकलता क्या, पैराफिन वैक्स। ये क्या होता है, हम लोग ठंडी में लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, वैसलीन यूज करते हैं, उससे क्या है, पैराफिन वैक्स से ही वैसलीन बनता है। तो ये क्या है, ये वैक्स यानी इससे क्या बनता है, मोमबत्ती बनता है। तो ये सब हो गया पैराफिन वैक्स का यूज। और ये क्या है, ये भी निकलता है पेट्रोलियम से ही। इसके बाद बात करें तो इससे निकलता है क्या, तो इसके बाद क्या है, लुब्रिकेंट्स के लिए यूज होता है, यानी कि लुब्रिकेशन प्रोसेस में मदद करता है। लुब्रिकेशन प्रोसेस क्या होता है, किसी भी चीज में हम लोग क्या देखते हैं, जहां पर मूवमेंट होता है वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन क्या करता है, क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो उसी को रोकने के लिए या फिर फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग वहां पर क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। तो उसी ऑयल को हम लोग क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो तो मोबिल, तो ये क्या होगा, ये एक तरह का क्या है, पेट्रोलियम का एक पार्ट है, और ये क्या है, एक लुब्रिकेंट से यानी और ऑयल के लिए यूज होता है। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज में देखे, साइकिल में देखे, बाइक में देखे, इस सब का यूज होता है, ताकि क्या होगा, उसके अंदर से जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाए, और साउंड, इससे क्या होता है, फ्रिक्शन से साउंड भी निकलता है, उसको साउंड भी कम हो जाए। इसके लिए हम लोग का ये हो गया लुब्रिकेंट्स का यूज। उसके बाद हम लोग बात करें तो एक और चीज होता है जिसका नाम है असफाल्ट। असफाल्ट का असफाल्ट का यूज किस चीज में होता है, और रोड बनाने में यूज होता है इसका, या फिर और हम लोग देखे क्या होता है, जो रूफिंग मटेरियल होता है उन सब में भी इसका यूज होता है। तो हम लोगों ने देख लिया क्या, पेट्रोलियम का अकरेंस, पेट्रोलियम क्या होता है, उसके अलग अलग नाम देख लिए, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम देख लिया, और प्रोडक्ट या फिर हम लोग बोले तो यूजेज ऑफ पेट्रोलियम देख लिया। तो अब हम लोग मिलते हैं देख लिया, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप लोग इस चैप्टर के जितने भी पार्ट को अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लिए, तो मिलते हैं देख लिया, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।